नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस फॉर बेसिक एजुकेशन टेक्स प्लेस। तो वो आपका क्या था। अब बेसिक एजुकेशन के बारे में आ रहा है, तो बेसिक एजुकेशन के बारे में हम लोग थोड़ा इसकी देख लेते हैं। पहले इसको ये हम लोग देखते कब आया था, ये 1937 में। ओके, और ये क्या है, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। ओके, तो ये जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है जो कि 1937 में आया। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ओके, तो इसी अब हमारे जो इसके नीचे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। तो जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है जो कि कब हुआ, 1937 में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो इसका दूसरा नाम क्या है, वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जो कि अक्टूबर 20, इसकी डेट याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1937 में ये आया। और ये वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस नाम क्यों दिया गया, क्योंकि महाराष्ट्र पे एक जगह है वर्धा, वहाँ पे ये क्या हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। ओके, एंड इस कॉन्फ्रेंस के बेसिक कुछ फैक्ट्स हैं उसको याद रखते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं और बन भी सकते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, तो जो आपकी ये जो वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें से क्या हुआ था, बेसिकली इसमें फोकस किया गया था जो महात्मा गांधी की जो बेसिक एजुकेशन स्कीम है उस पर, ये जो वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर ये क्या किया था, ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो बेसिक एजुकेशन स्कीम है वो किस कॉन्फ्रेंस से आपकी क्या हुई, लॉन्च हुई, तो वो हमारी थी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस या वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है। ये आपकी जो महात्मा गांधी की जो बेसिक एजुकेशन स्कीम है उसकी स्टार्टिंग हुई, लॉन्च हुई थी उस टाइम। और ये जो बेसिक एजुकेशन स्कीम है, इसी को हम लोग, अगर आपको कहीं पे नई तालीम वर्ड लिख के आ रहा है तो ये भी आपका क्या है, बेसिक एजुकेशन का ही दूसरा नाम है। तो नई तालीम से आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि ये किसी दूसरे की बात करी जा रही है, किसी दूसरी चीज़ की बात नहीं करी जा रही है, ये आपकी किसकी बात करी जा रही है, बेसिक एजुकेशन स्कीम की। ओके, एंड इस पे से देखिए, और इसमें से क्या हो गया था कि जब ये वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो वो नाम याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये आप याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जिन्होंने क्या किया था, इस कॉन्फ्रेंस की आपकी इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी। ओके, और इसमें से फोकस एरियाज क्या थे, तो इसमें से फोकस एरियाज आपके थे कि क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चों को कैसी देनी चाहिए, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन देनी चाहिए। ओके ओके, तो इसमें क्या बोला गया है कि बच्चों को क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन देनी चाहिए। अब आपको क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब पता होना चाहिए। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन मतलब कि लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। इसका एग्जांपल कैसे, क्या, जैसे पॉटरी, तो पॉटरी में क्या होगा, आप एक्टिविटी भी कर रहे हैं, आप कुछ उससे बनाना भी सीख रहे हैं, प्लस उसके साथ क्या होगा, आपकी लर्निंग भी हो रही है। तो एक्टिविटी के साथ आपको क्या करना है, कोलैबोरेशन करना है, और लर्निंग भी आप एक्टिविटी थ्रू लर्निंग। ओके, तो इस पे मेजर फोकस किया गया था। एंड इसमें से क्या है कि इसमें से आपको बच्चों को अलाउ किया गया था कि आप क्या करें, लर्निंग स्किल्स के साथ साथ आप कुछ प्रोड्यूसिंग, कुछ आप गुड्स भी प्रोड्यूस करें। ओके, तो इसको क्या कह सकते हैं कि अलाउइंग स्टूडेंट टू लर्न स्किल्स वाइल प्रोड्यूसिंग गुड्स। ओके, तो अलाउ किया गया था स्टूडेंट्स को कि आप अपनी लर्निंग स्किल्स को भी बढ़ाएं और क्या करें, कोई गुड्स भी प्रोड्यूस करें। ओके, और मेजर किस पे फोकस किया गया था, मदर टंग पे फोकस किया गया था कि बच्चों की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, मदर टंग में देनी चाहिए। एंड और कौन सा थी चीज़ बोली गई थी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मतलब इसमें एज का जो क्राइटेरिया था वो था आपको 6 टू मतलब अगर कोई किसी की एज अगर 6 to 14 ईयर के बीच में है, मतलब 14 ईयर तक के बच्चों को आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए। एंड सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन की बात करी गई थी कि आपको बच्चों को कैसी एजुकेशन देनी चाहिए, सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन देनी चाहिए। सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन मतलब वो बच्चे क्या करें, कोई गुड्स प्रोड्यूस करें, फिर उसको सेल करें, जिससे कि क्या करें, वो एक अच्छा अमाउंट भी
जनरेट कर पाएँ और वो लर्निंग भी कर पाएँ। ओके, तो ये आपको पता चल गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से अब वर्धा क्योंकि अभी मैंने आपको वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया, तो आपको इसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपका ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1937। और जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस था, इसका आपका नाम दूसरा क्या था? वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन द टाइम टेबल ऑफ बेसिक एजुकेशन हाउ मच, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, हाउ मच होगा, हाउ मच टाइम वॉज फिक्स्ड फॉर बेसिक क्राफ्ट। तो इसका टाइम क्या रखा गया था? तो इसमें से रखा गया था 3 आवर एंड 20 मिनट्स। ओके, एंड विच कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रिपेयर द प्लान फॉर नई तालीम। तो ये जो नई तालीम है, मतलब ये क्या है? वर्धा एजुकेशन, और ये इसके क्या थे? जाकिर हुसैन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम इज द रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन नोन। तो अब आपको क्या करना है कि आपको इसके बारे में कुछ पढ़ना है जिसका नाम है सर्जेंट प्लान। तो जो सर्जेंट प्लान है, इसके बारे में आप कुछ चीज़ें याद रख दीजिए कि जो सर्जेंट प्लान है उसी का ये आपका नाम रखा गया है। ये जो ऑफिशियल नाम है उसका ऑफिशियल नाम है रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑन पोस्ट फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये इसी का क्या है? आपका ऑफिशियल नाम है सर्जेंट रिपोर्ट का। तो ये आपको इससे आपको ये क्वेश्चन हो गया कि जो आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्जेंट प्लान। ओके, तो इसका पूरा फिर से एक बार इसका नाम सुन लीजिए, रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑन पोस्ट फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। ओके, एंड इसमें से ये क्या है? ये आपका फर्स्ट सिस्टमेटिक अटेम्प्ट था टू क्रिएट अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिया। तो ये आपका फर्स्ट सिस्टमेटिक अटेम्प्ट था जो कि क्या करे? इंडिया का जो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसको क्रिएट करे। एंड इसमें से मेजर फोकस किस पे किया गया था? तो इसमें मेजर फोकस किया गया था प्री प्राइमरी एजुकेशन पे। ओके, तो ये आपका पहला कमीशन ऐसा था जिसमें प्राइमरी एजुकेशन पे, अभी देखिए मैंने जितने भी पीछे वर्धा कमीशन बताया एंड आपका हंटर कमीशन था, उसमें प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा था। पर जो सर्जेंट प्लान था उसमें से आपको किस पे फोकस किया जा रहा था? प्री प्राइमरी एजुकेशन पे। ओके, तो प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या बोला कि आपको नर्सरी स्कूल्स बनाए जाने चाहिए, और वहाँ पे एज क्या होनी चाहिए बच्चों की एज होनी चाहिए बिटवीन 3 to 6 ईयर। ओके, तो जो आप इससे याद रखिएगा कि कहीं भी अगर आपका सर्जेंट प्लान है, मतलब वो किस लेवल की एजुकेशन पे फोकस कर रहा है? प्री प्राइमरी लेवल की एजुकेशन पे फोकस कर रहा है। ओके, एंड इसमें से बोला गया था, जैसे कि अभी मैंने आपको उसमें बताया था कि जो बेसिक एजुकेशन स्कीम था उसमें बोला गया था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए। उसी को ही आपके सर्जेंट प्लान ने भी बोला कि यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। और उन्होंने क्या प्रपोज किया कि आपके जो 3 ईयर का डिग्री कोर्स कराना चाहिए। तो ये जो 3 ईयर का डिग्री कोर्स होता है ये आपका किसका है? ये आपका सबसे पहले इसके बारे में बोला था सर्जेंट रिपोर्ट या सर्जेंट प्लान में बोला गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये 2 चीज़ें जो मैं अभी बताने जा रही हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो सर्जेंट रिपोर्ट है या जो सर्जेंट जो प्लान है उसमें से सबसे पहली बार ये रिकमेंड किया गया था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी मतलब यूजीसी, जो आपको यूजीसी नेट का, आपने बहुत एग्जाम सुने होंगे जो यूजीसी नेट कराती है। तो ये आपका जो सर्जेंट रिपोर्ट आई थी, जो कि आई कितने में थी आपको ये भी याद रखना है, 1944 में। तो इसका आपको ये याद रखिएगा 1944। 1944 44।
1944। तो ये जो सर्जेंट रिपोर्ट है ये आई कब थी? 1944 में आई थी, और इसी का रिकमेंडेशन था कि यूजीसी का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी। ओके, और इसका सबसे बड़ा इसका सबसे बड़ा क्रिटिक क्या था, या क्रिटिसाइजेशन क्या हुआ कि इन्होंने जो बोला, इसमें टाइमलाइन दिया था, ये जितने भी उन्होंने गोल्स बताए थे उनको उसमें टाइमलाइन उन्होंने बताई थी 40 ईयर। तो ये काफ़ी क्या है, बड़ी टाइमलाइन है। तो यही इसका क्या था, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था। इनकी जो टाइमलाइन थी, उन्होंने काफ़ी टाइम, मतलब 5 ईयर प्लान होते हैं, 10 ईयर प्लान होते हैं, इन्होंने 40 ईयर बोला। मतलब अगर ये 1944 में आई है तो इन्होंने बोला कि ये आपका जो जितने भी उन्होंने गोल्स बोले, उन्होंने बोला हम 1984 तक इसको पूरा करेंगे। तो इसलिए ये क्या था, ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक था। एंड ये आपको मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे सर्जेंट प्लान के बारे में वो मैंने बता दिए। अब इसके क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, ऑन विच लेवल ऑफ एजुकेशन इज नेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द सर्जेंट प्लान। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा, प्री प्राइमरी लेवल। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द सर्जेंट अपॉइंटमेंट शुड बी मेड इन नर्सरीज। आपको क्या बोला था, जो प्री प्राइमरी स्कूल में ओनली फीमेल टीचर की क्या होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। ओके, इनटू हाउ मैनी पार्ट्स वाज द सर्जेंट रिपोर्ट डिवाइडेड। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड थी, 4 पार्ट्स में डिवाइड थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ द सर्जेंट प्लान वाज टू टेक इंडिया टू द टॉप लाइक इंग्लैंड इन हाउ मैनी ईयर्स। तो कितने ईयर्स मैंने आपको अभी बताए थे, आपको मैंने बताए थे 40 ईयर्स। तो ये आपको याद रखने हैं कि इसमें टाइमलाइन कितने ईयर्स की दी गई थी, 40 ईयर्स की, और यही इसका सबसे बड़ा क्या था, ड्रॉबैक था। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटरेसी इज नाइदर द बिगिनिंग नॉर द एंड ऑफ एजुकेशन